आज हम पढ़ने वाले हैं इफ एल्स कंडीशन कि इफ एल्स का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने एक HTML की फाइल बनाई, दूसरी जावास्क्रिप्ट की। अब हम इसे लिंक कर देते हैं। हमारी फाइल लिंक हो गई। अब हम चेक करते हैं लिंक हुआ या नहीं हुआ। हम लिखा console.log चेक, यहां से करा गो लाइव। ये गो लाइव कहाँ से है, इस पे क्लिक करो एक्सटेंशन पे और सर्च मारो लाइव सर्वर। इसे इंस्टॉल कर लेना, आपके पास भी गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। इसे करा गो लाइव, इससे हमारा ब्राउजर ओपन हो जाता है। हो गया। अब हम चेक करते हैं फाइल लिंक हुआ या नहीं हुआ। लिंक हो गया। अपने टॉपिक पे आते हैं, लिखते हैं इफ एल्स कंडीशन। इफ एल्स का यूज होता है कंडीशन को परफॉर्म करने के लिए, कंडीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे मैंने एक पैर लिया, उसका नाम दिया a और उसकी वैल्यू असाइन कर दी मैंने 5। मैंने अब कंडीशन लगाया। इफ कंडीशन स्टार्ट होती है हमेशा इफ से। इफ a लेस देन हुआ 10 से, तो प्रिंट कर दो console.log a is less than 10। प्रिंट हो गया और ये कंडीशन सही भी थी, इसलिए प्रिंट हो गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो प्रिंट नहीं होता। इतना सही है, क्लियर है। हमने लगा दी इफ की कंडीशन, हमारा कॉल भी हो गया। यहाँ पे बाय चांस इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए, इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम क्या यूज करते हैं, एल्स का। इसमें लिखते हैं console.log नो मैच। आगे नो मैच। अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम एल्स का यूज करते हैं। अगर आपको मल्टीपल कंडीशन लगानी हो तो हम यूज करेंगे एल्स इफ। एल्स इफ जैसे मैंने लिखा यहाँ पे इफ के बाद एल्स इफ और यहाँ पे कंडीशन लगाया ए जो है लेस देन है 15 से। कंडीशन सही है। हम लिखा console.log a is लेस देन 15। आ गया आउटपुट। अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स इफ कॉल होता है। एल्स इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स पे जाते हैं। ऐसी आपको और कंडीशन लानी हो, एल्स इफ का यूज कर लो। समझे इसका फॉर्मेट। अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो एल्स इफ पे जाएगा। अगर एल्स इफ वाली भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो एल्स पे जाएगा। जैसे मैं लिखा a है इक्वल है 15 के, मतलब a की वैल्यू 15 है लेकिन नहीं है, तो इसने क्या करा, एल्स को प्रिंट करा। क्योंकि ये वाली भी कंडीशन ट्रू नहीं है, ये वाली भी नहीं है, तो इसने एल्स वाली प्रिंट कर दिया। समझे, यही होता है इफ एल्स। अब एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, उसमें हम कंडीशन लगाएंगे इफ एल्स का। इसमें कोई डाउट? सही है, कोई डाउट नहीं है। मैंने एक प्रॉम्प्ट लिया। प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए। मैंने प्रॉम्प्ट लिया, उसमें लिखा एंटर एनी नंबर फ्रॉम 1 to 100। इसमें हम ये करने वाले हैं, अगर यूजर ने 1 पास करा, 3 पास करा, 5 पास करा, तो उसे लिखना है यू एंटर ऑड नंबर, क्योंकि ये ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होते। अगर यूजर ने 2 पास करा, 4 पास करा, तो हमें पास करना है यू एंटर इवन नंबर, क्योंकि ये नंबर 2 से डिवाइड होते हैं और ये इवन नंबर है। यही हमें परफॉर्म करना है। हमने इसे एक वेरिएबल में ले लिया, वह उसका नाम दिया हमने नम। नाम आप कुछ भी दे दो। मैंने नाम को कॉपी करा और यहाँ पे कंडीशन लगाया इफ नम, मतलब ये प्रॉम्प्ट की वैल्यू 2 से डिवाइड हो और रिमाइंडर कितना है 0। मॉडुलस का काम क्या होता है, रिमाइंडर देना।
अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लो, उसमें बताया मैंने मॉडुलस का काम क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ, इफ मतलब यदि नंबर 2 से डिवाइड हो और रिमाइंडर आए 0, मॉडुलस काम होता है रिमाइंडर देना, रिमाइंडर आए 0 तो प्रिंट कर दो कंसोल डॉट लॉग यू एंटर इवन नंबर। हमने लिखा यहाँ पे 2 आ गया, यू एंटर इवन नंबर। लेकिन यूजर ने अगर 1 पास करा और 1 क्या है ऑड नंबर, उसके लिए भी हमें कंडीशन लगानी होगी। हमने अभी लगाई नहीं है तो लगाते हैं एल्स कंसोल डॉट लॉग यू एंटर ऑड नंबर। इसमें क्या हुआ, अगर नंबर 2 से डिवाइड हो गया और रिमाइंडर क्या है 0 है तो इवन नंबर है, और जितने भी बचे हुए नंबर हैं वो सब क्या हो गए ऑड नंबर, इसलिए हमने यूज करा इफ और एल्स। लिखा हमने 25 ऑड नंबर, लिखा हमने 98 इवन नंबर। समझे, यही होता है इफ एल्स कंडीशन का यूज करना। एक लास्ट प्रोग्राम करते हैं छोटा सा, फिर से हम प्रॉम्प्ट से मतलब यूजर से इनपुट लेते हैं। हम लिखते हैं प्रॉम्प्ट और उसमें पास करते हैं एंटर यूर एज। अगर यूजर ने अपनी एज 18 या 18 प्लस डाली, 18 या 18 प्लस डाला तो लिखाना चाहिए यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। अगर उससे कम है तो लिखाना चाहिए यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। क्वेश्चन समझ में आया पहले क्या करने वाले हम। देन मैंने इसे एक वेरिएबल में ले लिया वेर एज, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने नाम एज दिया है। देन आप कंडीशन लगाता हूँ इफ एज लेस देन हो या इक्वल हो 18 के, तो कंसोल डॉट लॉग यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। देखते हैं हमारा कंडीशन एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। हमने लिखा एंटर यूर एज, हमने लिखा एज में 25, इसने क्या दिया कुड नॉट एस्टैब्लिश, क्योंकि मैंने क्या लिखा है इफ एज लेस देन हो 18 से, मुझे यहाँ पे कॉल करना है ग्रेटर देन। अब होगा सही से, हम लिखा यहाँ पे 25 यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। मैंने लिखा 18 यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, क्योंकि एज किसके बराबर है, ग्रेटर भी हो और इक्वल भी हो 18 के, 18 के बराबर हो 18 से ज़्यादा हो, तो क्या प्रिंट होना चाहिए यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। 18 से ज़्यादा में लिखा 32 यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। अगर मैं उससे कम लिखता हूँ 17 तो इसने एक एरर दे दिया, क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन अप्लाई नहीं करी। उससे कम के लिए हम लिखा एल्स, जितने भी बचे हुए आ गए वो सब एल्स में आ गए। हम लिखा कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कर दो यू आर नॉट एलिजिबल। सही है, हम लिखा यहाँ पे 15 यू आर नॉट एलिजिबल, हमने यहाँ पे लिखा 17 यू आर नॉट एलिजिबल, हमने यहाँ पे दिया 25 यू आर एलिजिबल। इसमें कोई डाउट, इतना सही है। अब एक बार मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर देना। इतना हो गया था हमारा। मैं चाहता हूँ अगर यूजर अपनी एज 60 से ऊपर डाले, 60 से ऊपर डाले या 60 भी डाले तो भी आना चाहिए यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। तो उसके लिए क्या करते हैं, एंड ऑपरेटर का यूज। पिछली क्लास में करा था ना ऑपरेटर, उसमें बताया था एंड का मतलब क्या होता है। एंड मतलब होता है और, हम लगाए यहाँ पे एंड, कैसे लगता है ऐसे, ये होता है एंड। हम लिखा एज जो है लेस देन हो या इक्वल हो 60 के, हम लिखा यहाँ पे 61
यू आर नॉट एलिजिबल, हमने लिखा 60, यू आर एलिजिबल, हमने लिखा यहाँ पे 72, यू आर नॉट एलिजिबल। हो गया पूरा ऑपरेशन परफॉर्म। हमने दिया एज 18, यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। इसका मतलब ये हुआ इफ एज ग्रेटर देन हो और इक्वल 18 के, और इसका मतलब होता है और एज लेस देन हो या इक्वल हो 60 के। समझे? एंड हमने क्या करा, दो कंडीशन को एक साथ कॉल कर दिया। समझे? ये होता है इफ एल्स का यूज कंडीशन परफॉर्म करने के लिए। कोई डाउट पूछ लो। अब तुम्हें परफॉर्म करना है एक ऑपरेशन, उसमें लिखना चाहिए, जैसे तुम यूजर से एक इनपुट ले लो, नंबर ले लो, अगर यूजर ने 18 पास करा, लिखाना चाहिए यू आर एडल्ट। अगर उसने 18 से कोई छोटी वैल्यू दी, लिखाना चाहिए यू आर चिल्ड्रन। अगर 60 से ऊपर वैल्यू दी, या 60 भी दी, लिखाना चाहिए, बताओ क्या लिखाना चाहिए, यू आर सीनियर सिटीजन। क्लियर? ये परफॉर्म करना है, इतना हो जाए मुझे दिखा देना। कोई डाउट इसमें? काफ़ी है इसके लिए। थैंक यू।